गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्ते, नमस्कार। उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे। आज की क्लास हमारी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहला रूल है कि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरी क्लास को देखना है। पूरी क्लास देखने के बाद आप समझेंगे कि इंग्लिश का जो फोबिया आपके अंदर है ना, वो कुछ भी नहीं यार। छोटे छोटे फ्रेजेस आपसे इंग्लिश बोलने की शुरुआत करा सकते हैं। और मुझसे प्रॉमिस कीजिए, क्लास देखने के बाद आप भी अभी से बोलना शुरू करेंगे। आज टुडे आई एम गोना गिव यू सम फ्रेजेस, आई मीन इंपॉर्टेंट फ्रेजेस रिलेटेड टू योर डेली लाइफ कॉन्वर्सेशन स्किल्स। मतलब ये है कि कुछ ऐसे फ्रेजेस होते हैं, छोटे छोटे सेंटेंसेस होते हैं, जिन्हें आज आप अभी से जस्ट मैं ना है ना अभी से आप इन्हें बोलना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, जैसे जब आप किसी से मिलते हैं है ना, तो आप कैसे कहते हैं, लाइक हेलो हाउ यू। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग हाउ यू कैन से लाइक हाउस गोइंग, मतलब क्या हो रहा है ना, हाउस गोइंग। नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, नेक्स्ट फ्रेज इज लॉन्ग टाइम नो सी। जब आप किसी से बहुत दिनों बाद मिलते हैं, ऐसा होता है कि आपका दोस्त बहुत सालों बाद मिला और यार तुझे बहुत दिनों से देखा नहीं, लॉन्ग टाइम नो सी। नेक्स्ट देखिएगा, व्हाट हैव यू बीन अप टू। ये भी सेंटेंस आप जब यूज करते हैं, जब आप किसी से मिलते हैं और कहते हैं और भाई क्या हो रहा है, आप हिंदी में इसे कहते हैं और भाई और क्या हो रहा है। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग हाउ यू, व्हाट्स गोइंग ऑन, यू कैन से इट लाइक दैट, व्हाट हैव यू बीन अप टू मींस क्या कर रहे हो आजकल। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट फ्रेज इज कैंट कंप्लेन। कैंट कंप्लेन का मतलब क्या होता है? कैंट कंप्लेन इज लाइक जैसे आप किसी पार्टी फंक्शन कहीं पर भी जाते हैं एंड दूसरे ने आपसे क्वेश्चन कर लिया कि और भाई सब बढ़िया, कोई दिक्कत तो नहीं। ऐसा होता है ना, जैसे हम किसी की शादी में गए तो ऐसे पूछते हैं कि सब बढ़िया है, कार्यक्रम बढ़िया लग रहा है, तो हम कहते हैं यस इट्स गुड। यू इंस्टेड ऑफ सेइंग यस गुड इट्स ओके, यू कैन से इट कैंट कंप्लेन मीन्स एवरीथिंग इज कूल, सब कुछ बढ़िया है और आप कह रहे हैं कैंट कंप्लेन मीन्स सब बढ़िया है। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेज इज हाउ डू यू नो। हाउ डू यू नो, इसका मतलब क्या होता है? कई बार आपने महसूस किया होगा, जस्ट लाइक आपको कोई, मैं ऐसा एग्जाम्पल देती हूँ, आपको कोई नई जॉब मिल गई, आपका फ्रेंड आपने बताया नहीं है ना, आपने बताया नहीं, आपका फ्रेंड आके आपसे कहता है और कैसी चल रही है तेरी नई जॉब। तो फर्स्ट रिएक्शन इज लाइक तुझे कैसे पता। तो ये जो आपका फर्स्ट रिएक्शन है इन हिंदी, तुझे कैसे पता, इन इंग्लिश यू कैन यूज दिस फ्रेज हाउ डू यू नो। हाउ डू यू नो। नेक्स्ट इज इट्स वेरी काइंड ऑफ यू। जब आपकी कोई हेल्प कर देता है और आपके मुंह से निकलता है थैंक यू सो मच, थैंक्स अ मिलियन, इंस्टेड ऑफ सेइंग थैंक यू, यू कैन से लाइक दैट, इट्स वेरी काइंड ऑफ यू, आप बहुत अच्छे हैं, आपने मेरी हेल्प की। राइट, नेक्स्ट फ्रेज की तरफ बढ़ती हूँ, फ्रेज नंबर whatever, thank you anyway। अब ये थोड़ा अजीब है मैम, what do you want to say thank you anyway। anyway is related just like आपके साथ ऐसी कोई सिचुएशन होती हो कि किसी ने आपकी हेल्प करने की कोशिश करी हो बट कुछ हो नहीं पाया हो, तो आप क्या कहते हैं कि चल तूने मेरी हेल्प नहीं करी, कहते हैं कोई बात नहीं, मतलब ठीक है ना। इन दैट सेंस यू कैन से थैंक यू एनीवे, कोई बात नहीं यार थैंक यू, तो इसे कहते हैं थैंक यू एनीवे। नेक्स्ट फ्रेज की तरफ जाते हैं, थैंक यू इन एडवांस। थैंक यू इन एडवांस का मतलब क्या है? एडवांस में किसको थैंक यू बोलते हैं? इस फ्रेज को यूज किया जाता है जस्ट लाइक आप जॉब के लिए किसी को रिज्यूमे भेज रहे हैं, मेल कर रहे हैं है ना, मेल कर रहे हैं और उसके नीचे आप लिख रहे हैं थैंक यू इन एडवांस मींस आप उससे पॉजिटिव रिस्पॉन्स की उम्मीद कर रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? दैट टाइम यू ऑलवेज राइट दिस फ्रेज लाइक थैंक यू इन एडवांस मींस मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी तरफ से मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। नाइस। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट फ्रेज इज व्हाट्स गोइंग ऑन। दिस वन इज वेरी सिंपल फ्रेज। जब आप किसी से मिलते हैं, जब आप हाउ यू आप ऐसे कहते हैं हाउ यू, या फिर आपने कहा था कि और कैसा चल रहा है, तो आप कह सकते हैं व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट्स गोइंग इन योर लाइफ, व्हाट्स गोइंग इन योर कंपनी, मतलब कहीं पर भी आप पूछते हैं और क्या चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेज इज डिड आई गेट यू राइट। ये कैसा सेंटेंस है मैम? ये बहुत प्यारा फ्रेज है। जब मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, लाइक मैंने आपको लास्ट फ्रेज सिखाया
व्हाट्स गोइंग ऑन, तो आप में से कोई भी स्टूडेंट मुझे कहता मैम व्हाट्स गोइंग ऑन, मैं समझ रहा हूँ व्हाट्स गोइंग ऑन मतलब कि आप किसी पूछ रहे हो और भाई क्या हाल चाल है, क्या चल रहा है, यही है क्या। तो जब आप कहते हैं ना यही है क्या, तो ये जो कहते हैं ना यही है क्या, तो दिस इज लाइक डिड आई गेट यू राइट, मतलब मैं सही समझ रहा हूं ना, डिड आई गेट यू राइट मीन्स जो आप कहना चाहते हैं यही ना, यही ना, ये यही ना जो आप हिंदी में बोलते हैं इंग्लिश में फ्रेज है डिड आई गेट यू राइट मीन्स मैं आपको सही समझ पा रहा हूं ना। नेक्स्ट फ्रेज की तरफ बढ़ते हैं, फ्रेज है डोंट टेक इट टू हार्ट। कई बार कोई बहुत ज़्यादा परेशान होता है, इमोशनल होता है और हम उसको ये कहना चाहते हैं यार कोई नहीं यार दिल से मत लगा, तो ये जो दिल से मत लगा होता है इसे कहते हैं डोंट टेक इट टू हार्ट। ओके गाइज, अगर अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है तो आप सेशन को लाइक कर सकते हैं और मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज बताइएगा कि ये फ्रेजेस इनमें से आपको कौन सा फ्रेज सबसे अच्छा लगा और कौन सा आप बस यूज करने वाले हैं। आज मैं किसी ना किसी को तो मैम एक फ्रेज चिपका ही दूंगा, चिपका देना। नेक्स्ट फ्रेज इज आई डिडंट कैच द लास्ट वर्ड। समटाइम्स इट हैपन्स कि आप किसी कहीं पर बैठे हैं और दोस्त हैं तो वो आपको कुछ बता रहा है और जस्ट लाइक आप कहते हैं आई डिडंट कैच द लास्ट वर्ड, मतलब क्या बोल रहा है तू, ऐसा होता है ना, क्या ऐसे कहते हैं क्या मतलब सुना नहीं मैंने, तो आप कहते हैं यार पता नहीं तू एंड में क्या बोल गया, इट्स लाइक आई डिडंट कैच द लास्ट वर्ड, मुझे समझ नहीं आया। इसके अलावा आगे देखिएगा इट डजंट मैटर, इस फ्रेज का यूज भी पूरे दिन में हम बहुत बार यूज करते हैं जब किसी कोई बात नहीं है ना, कोई चाय गिरा जाए ऊपर तो इट्स लाइक ओके इट डजंट मैटर, मैटर तो बहुत कर जाता है फिर भी क्या करेंगे कंप्लेन करके, तो लाइक हमने कह दिया इट डजंट मैटर, कोई बात नहीं यार साफ कर लेंगे। ठीक है आगे देखते हैं, फिंगर्स क्रॉस्ड। ये फिंगर्स क्रॉस्ड क्या होता है, जब आप किसी को लाइक कोई किसी काम पे जा रहा है फॉर एनी इंटरव्यू और फॉर एनी टाइप ऑफ वर्क, तो आप उस टाइम पे क्या कहना चाहते हैं, जस्ट टू से ऑल द बेस्ट है ना, डू योर बेस्ट, तो दैट टाइम यू कैन यूज दिस फ्रेज फिंगर्स क्रॉस्ड। इसका मतलब आप उसे ऑल द बेस्ट ही कह रहे हैं, कामना करता हूं, मैं तुम्हारे अच्छे की कामना करता हूं, तो इंग्लिश में आप कहते हैं फिंगर्स क्रॉस्ड। ये तो अच्छा है फिंगर्स क्रॉस्ड, ये ऑल द बेस्ट को छोड़ के हम फिंगर्स क्रॉस्ड भी बोल सकते हैं, उम्मीद करते हैं बढ़िया हो। ठीक है नेक्स्ट फ्रेज की तरफ बढ़ते हैं, हो दैट एक्सप्लेन इट, लाइक मैंने जो लास्ट फ्रेज सिखाया और मैंने कहा फिंगर्स क्रॉस्ड, जब मैंने आपको समझाया और समझाते हुए कहा कि जब भी कोई किसी काम पे जा रहा है किसी भी कैसी जहाँ पर उसको ज़रूरत है आपके ऑल द बेस्ट कहने की, तो आप वहाँ पर कह रहे हैं इंस्टेड ऑफ सेइंग ऑल द बेस्ट है ना, आप कह सकते हैं फिंगर्स क्रॉस्ड। तो आप मैंने जो समझाया आपको एग्जाम्पल के बाद तो आपके मुंह से निकलना चाहिए था ओ दैट एक्सप्लेन्स इट, मीन्स जो आपने कहा हाँ यार ये हाँ ये वाली बात समझ गया, अब मैं समझ गया, तो दिस इज लाइक ओ दैट एक्सप्लेन्स इट। ओके देखिएगा नेक्स्ट फ्रेज इज सॉरी टू बॉदर यू। सम टाइम आपके साथ ऐसा ये घटना हो जाती होगी कि like you know the name of any person or in any crowd or in any social place, आप किसी पर्सन से बोलना चाहते हैं बट आपको उसका नाम नहीं पता, इन दैट सिचुएशन आप कैसे बोलते हैं सॉरी टू बॉदर यू, लाइक आप शायद बोलते होंगे एक्सक्यूज मी, इंस्टेड ऑफ सेइंग एक्सक्यूज मी यू कैन यूज दिस न्यू फ्रेज सॉरी टू बॉदर यू, सॉरी टू बॉदर यू। ओके नेक्स्ट फ्रेज इज I will be with you in a minute, I'll be with you in a minute। इसका मतलब क्या होता है, जैसे आप कई बार किसी से बातचीत कर रहे हैं और मेरे जो स्पोकन इंग्लिश के स्टूडेंट्स रहते हैं, जो पेड स्टूडेंट्स रहते हैं, जो मेरी एप्लीकेशन से मुझसे पढ़ते हैं उसके बाद एक्सपर्ट्स के साथ प्रैक्टिस सेशन करते हैं, तो वो ऐसा कई बार इसको यूज़ नहीं करते, वो इंस्टेड ऑफ सेइंग आई विल विद यू इन अ मिनट की बजाय वो ऐसा कहते हैं सर बस 2 मिनट, बस सर 1 मिनट में आया, बीच में उठते हैं जैसे कि सर 1 मिनट में आया, तो यार ये कौन क्या होता है 1 मिनट में आया, वेट 2 मिनट, वेट फॉर 2 मिनट्स, यार इंस्टेड ऑफ सेइंग वेट फॉर 2 मिनट्स, गाइस कितना प्यारा सेंटेंस है, यू शुड से लाइक आई विल विद यू इन अ मिनट, मैं आपको मतलब आ रहा हूं बस है ना, अभी आ रहा हूं, आई विल विद यू इन अ मिनट, अच्छा सेंटेंस है। नेक्स्ट फ्रेज इज वेयर वर वी का मतलब क्या होता है, जैसे मैं आपसे बात करते करते ये कहने लग जाऊं कि नीलेश हाँ बढ़िया बढ़िया बेटा, और कहाँ से हैं आप, बिहार से हैं, अच्छा आप यूपी से हैं,
ओह कनाडा क्या करने गए थे, तो हम किसी टॉपिक को पढ़ रहे थे, हम कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजेस की बात कर रहे थे, अभी हमारा तुरंत पॉइंट चेंज हो गया और नीलेश ने अपना कनाडा वेनेडा का कुछ बताने लग गया है। मैं वापस अपने टॉपिक पर आना चाहती हूँ और मैं आपसे पूछूंगी और हम कहाँ थे, मतलब हम कहाँ थे, कौन से नंबर फ्रेज पे थे, तो आई शुड से लाइक दैट वेयर वर वी। समझ में आई बात? ठीक है, तो मैंने कहा वेयर वर वी, तो यहाँ पर थे मैम, ओके इसी फ्रेज पर थे, वेयर वर वी। ठीक है, अब कहा अगला सेंटेंस देखिएगा, यू आर सेइंग। अब जैसे ही मैंने ये पढ़ाया, अब मैं दोबारा से नीलेश की तरफ आती हूँ। हाँ नीलेश क्या कह रहे थे तुम? आपकी डेली लाइफ में ऐसा होता होगा, हाँ क्या कह रहे थे, मतलब क्वेश्चन। आपने कहा यू आर सेइंग क्वेश्चन, क्या कह रहे थे तुम, ये कह रहे थे। ऐसा होता होगा दिन में आपके साथ बहुत बार, क्या कह रहा था, हाँ तो तू क्या कह रहा था, हाँ तो तू क्या कह रहा था, इज इट लाइक यू आर सेइंग। Clear? Next phrase is lucky you. Lucky you is like जब आप for example आपका कोई friend या फिर आपका भाई बहन कोई भी, उसको एक अच्छी सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाता है, ठीक है, एक अच्छी सी लड़की से उसकी शादी हो जाती है एंड शी इज़ वेरी गॉर्जियस एंड इंटेलिजेंट टू, तो आप उसे कहना चाहते हैं, मतलब हाँ, मतलब आप हिंदी में तो शायद हाँ और भाई बहुत बढ़िया यार तेरा, तो इसे इंग्लिश में आपको कहना हो तो आप इसे कहते हैं हे लकी यू, हे लकी यू। किसी ना किसी को चिपका देना यार आज भी, अच्छा है ना, ये तो सिंपल है, इसमें तो मतलब कोई कुछ भी याद भी नहीं करना है ना, किसी न किसी को तो कह देना कि तुझे मेरे जैसा भाई मिला, अपने छोटे भाई को कह देना हे लकी यू। ओके, आपकी मेरी माँ दुनिया की सबसे प्यारी माँ है तो यू आर लकी, तो ऐसा आप अपने आप को भी कह सकते हैं आप लकी, एंड किसी और को कहना हो कि हाँ यार बहुत बढ़िया यार तेरा, अच्छा तुझे जॉब मिल गई, हे लकी यू। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेज की तरफ जाते हैं, आई फ्रिक्ड आउट। आई फ्रिक्ड आउट फ्रेज को जब यूज किया जाता है, जब आप कहते हैं मैं बहुत गुस्से में हूं, है ना, इट्स लाइक मैं बहुत गुस्से में हूं, आई फ्रिक्ड आउट। ओके, next phrase is good for you. Good for you can be used in a positive or negative sentence. जैसे कि आप किसी को कहना चाहते हैं लाइक कि ये काम वहाँ पर आपको जाना चाहिए, उस पार्टी में आपको जाना चाहिए, उस पार्टी में जाइए, ये पढ़िए आप, इट्स गुड फॉर यू, एक तो पॉजिटिव सेंटेंस। अब मैंने कहा नेगेटिव सेंटेंस, हाउ कैन यू यूज दिस फ्रेज इन नेगेटिव सेंटेंसेस, लाइक आप अपने भाई के साथ कहीं चले जाते हैं, ठीक है, और वहाँ पर वो आपको ले गया कहीं पर, है ना, और आप बहुत ही इरिटेटिंग ऐसा बिहेवियर वहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों का, मतलब कि वो बहुत बुरा लग रहा है आपको, और उसके ना ये तेरे लिए ही अच्छा है। आप मेरी फीलिंग समझ पा रहे हैं? जब आप किसी के ना बस ठीक है तू ही रहे यहाँ पे, है ना, तेरे लिए अच्छा मैं चला, तो इट्स अ नेगेटिव सेंटेंस ऑल्सो कि गुड फॉर यू, मतलब नॉट फॉर मी, है ना, गुड फॉर यू। ओके, नेक्स्ट इज यू हैव गॉट टू बी किडिंग मी। अरे यार ये बहुत प्यारा फ्रेज, इसका मतलब पता है, जैसे मैं अभी कहूँ लाइक प्रिया या फिर पूजा या ललित, रंजन, जो भी आप लोग अभी देख रहे हैं वीडियो को, मैं आप में से कहूँ तुम्हारी ना 3 करोड़ की लॉटरी लग गई है, तो आपके मुंह से क्या निकले, क्या क्या मजाक कर रही हो मैम आप, ऐसा होगा? तो ऐसा हम बहुत बार बोलते हैं, अरे सच्ची में, मतलब क्या मजाक कर रहा है, तो जो हम कह रहे हैं ना तो मजाक कर रहे हैं ना, आप खुश हैं, बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं भैया, 3 करोड़ की लॉटरी लग गई है तुम्हारी, और ऐसा तो कहोगे नहीं कि हाँ अच्छा, नहीं, आपको अचानक से एक सरप्राइज सा आपके मुंह पर आता है, कहते हैं अरे सच्ची में मेरी लग गई, तो ये जो आप हिंदी में जो फीलिंग देते हैं, इंग्लिश में आप इसे कहते हैं यू गॉट टू बी किडिंग मी, मतलब तुम पक्का मजाक कर रहे हो ना यार, यू गॉट टू बी किडिंग मी, राइट। नेक्स्ट फ्रेज इज cheer up। ये तो बहुत सिंपल है, जब आप किसी को लाइक फिंगर्स क्रॉस या यस यू कैन डू इट, तो आप कहते हैं cheer up guys। ओके, हाँ, next one is come on, you can do it, like cheer up, this one is yes you can do it, come on। जब आप किसी को लाइक हिंदी में क्या कहते हैं, एनकरेज, प्रोत्साहन देते हैं, है ना, जब आप किसी को एनकरेज करते हैं, प्रोत्साहन देते हैं, तो इन दैट केस यू ऑलवेज से लाइक दैट cheer up या फिर yes you can do it, come on guys। तो ये वाला जो सेंटेंस है इसमें आप किसी को एनकरेज करने का फीलिंग है आपके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, कीप अप द गुड वर्क। अगर कोई कुछ काम कर रहा है और उस काम को बढ़िया कोई दिखाता है कि देखो यार
मैं अपना एग्जाम्पल देती हूँ, है ना। मैं आपसे कहूँ कि वीडियो कैसी लगी तो आप कहेंगे बहुत अच्छा। तो कुछ लोग मुझे ये भी कहना चाहेंगे कीप अप द गुड वर्क। क्या आप कहना चाहेंगे? अगर आप कहना चाहेंगे तो तुरंत अभी के अभी इसको कमेंट सेक्शन में लिखो और मुझे कहो कीप अप द गुड वर्क। इस काम को कंटिन्यू रखिए। कहना चाहोगे या नहीं? इंग्लिश सीखना चाहते हैं या नहीं? तो आप सबको ये सेंटेंस कमेंट सेक्शन में अभी के अभी लिखना है ना, लिखो। इतने मैं आगे पढ़ाती नहीं, इतने आप लिखोगे नहीं। कीप अप द गुड वर्क। नेक्स्ट फ्रेज की तरफ बढ़ते हैं। फ्रेज इज दैट्स लेट। बेसिकली दैट्स लेट इज लाइक दैट्स अमेजिंग। जैसे आप कहते हैं ना कि बहुत यार बहुत बढ़िया। इट्स लाइक आई वांटेड टू आस्क यू दैट्स हाउज द सेशन। तो यू कैन से मी इट्स गुड, इट्स वेरी गुड, इट्स अमेजिंग, इट्स वंडरफुल, इट्स mesmerizing session. Instead of saying all these words, you can say it, ma'am, that's lit, that's amazing. अगर ऐसा भी बोलना चाहते हैं तुरंत कमेंट सेक्शन में जाइए और लिखिए कि दैट्स लेट। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ जाते हैं। नॉट अ बिट। नॉट अ बिट का मतलब क्या होता है? जस्ट लाइक मैंने कहा थक गए हो, मतलब बहुत हो गया ना, लंबी क्लास हो गई है। तो आप कहना चाहते हैं नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, तो आप कहेंगे नॉट अ बिट। मैंने आपसे कहा थक गए हो, बड़ी लंबी क्लास हो गई है, बहुत सारे फ्रेजेस को सीख लिया, मतलब थक गए हो। तो आप कहना चाहते हैं नहीं नहीं, तो नो 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 की बजाय आप कहिए नॉट अ बिट, नॉट अ बिट, राइट। नेक्स्ट फ्रेज की तरफ। नेक्स्ट फ्रेज है हमारा आई विल टेक्स्ट यू। आई विल टेक्स्ट यू का मतलब क्या है? मैं तुम्हें मैसेज करूंगा। इंस्टेड ऑफ सेइंग मैसेज यू कैन यूज टेक्स्ट। आई विल टेक्स्ट यू। ओके, नेक्स्ट वन इज यू रॉक। जब कोई बहुत बढ़िया काम कर देता है और आप उसको कहना चाहते हैं यार तूने बहुत बढ़िया काम करा, और वो उसको छोड़ दीजिए, बहुत बढ़िया, गुड गुड करना, तो आप कह सकते हैं यू रॉक मैन। हाँ जी, यू शुड गो द एक्स्ट्रा माइल। जब आप किसी को कहना चाहते हैं कि तुझे अब और मेहनत करनी है और आगे जाना है, और आप उसे चीयर अप करने का काम कर रहे हैं, मोटिवेट करने का काम कर रहे हैं, उस टाइम पे आप इस फ्रेज को यूज करते हैं यू शुड गो द एक्स्ट्रा माइल, और मेहनत करो। ओके, step up your game, step up your game, like this time you are also stepping up your game. तुम भी अपना गेम स्टेप अप कर रहे हो। इट्स योर गेम। गेम इज नॉट अबाउट फुटबॉल वॉलीबॉल, गेम इज अबाउट योर वर्क, योर दिस टाइम यू आर गेटिंग नॉलेज, तो दिस इज ऑल्सो अ गेम। तो आप कहेंगे स्टेप अप योर गेम मीन्स अपने ज्ञान को, अपनी नॉलेज को, अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाओ, जो आप कर रहे हो और बढ़ाओ। तो इसे कहते हैं स्टेप अप योर गेम, और बढ़िया करो लाइफ में। ओके, हाँ जी, pull yourself together. It's not like you're gonna do pick anything and pull it. Pull yourself together means कोई sad है, बहुत परेशान सा है, और आप उसे बस ये कहना चाह रहे हैं कि देख पुरानी बात छोड़, कुछ नहीं होगा, खड़ा हो, हिम्मत कर। जैसे कहते हैं ना हिम्मत कर, तो हिम्मत कर है ये एक्चुअली। अगर आप इसे मुझसे हिंदी में ट्रांसलेट कराना चाहिए कि हिम्मत कर, आगे बढ़, तो हम कहते हैं पुल योरसेल्फ टुगेदर। पुल योरसेल्फ टुगेदर मींस पूरी हिम्मत कर, आगे फिर से काम कर, रोने धोने का कोई बेनिफिट नहीं है। तो आप जब किसी को एनकरेज कर रहे हैं कि प्लीज यार cheer up, कुछ नहीं होगा, कोई फायदा नहीं है ना, तो जब आप ऐसा कहते हैं तो यू कैन से लाइक पुल योरसेल्फ टुगेदर, हिम्मत कर, है ना, आगे बढ़। यस, नेक्स्ट फ्रेज इज couldn't care less. कई बार ऐसा होता होगा, वैसे अभी तो ऐसा नहीं हो रहा होगा शायद, कि जैसे आप किसी को सुन रहे हैं एंड यू आर जस्ट गेटिंग बोर्ड, और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब सुन के मैं बिल्कुल बोलना नहीं चाहता हूँ, मतलब इट्स लाइक बोरिंग। तो आप कहते हैं couldn't care less, couldn't care less, मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा है, मतलब मुझे बहुत बुरा ही लग रहा है, उल्टा, मतलब मैं बोलना ही नहीं चाहता, तो आप कहेंगे couldn't care less. नेक्स्ट फ्रेज इज दिस इज नो ब्रेनर। ये तो बहुत प्यारा है ना। मैं आपसे कहूँ मेरे पास ना 100 करोड़ रुपए हैं, तो 1-1 करोड़ तुम ले लो। जैसे मैं कह रही हूँ सचिन तुम 1 करोड़ रख लो ना, मेरे पास 100 करोड़ रुपए हैं,
तो तुम कहोगे दिस इज अ नो ब्रेनर, मतलब इसमें सोचने की क्या बात है, इसमें तो मैं सोचूंगा भी नहीं। तो आप कहेंगे दिस इज अ नो ब्रेनर। नो ब्रेनर मतलब कि दिमाग क्यों लगाऊं मैं दिमाग, मैम आप 1 करोड़ रुपए दे रहे हो, दिस इज अ नो ब्रेनर मतलब मुझे सोचने की जरूरत ही क्या है। This is a no-brainer. Next is I screwed up. I screwed up like आपसे कुछ गड़बड़ हो जाती है, कुछ मासअप हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम आपसे हो गई, कुछ फॉल्ट मिस्टेक आपसे हो गया, तो आप कहते हैं यार आई एम रियली सॉरी, एक्चुअली आई स्क्रूड अप, मेरे से हो गया ये, ठीक है, आई स्क्रूड अप। क्लियर। नेक्स्ट फ्रेज इज आई वुड बट बी गोइंग। ये मैं कहना चाहती हूँ, टाइम हो गया है। इतने फ्रेजेस के लिए बस हमने इतना सा ही टाइम लिया था, तो आई वुड बेट बी गोइंग मीन्स मुझे अब चलना चाहिए, ठीक है। आप भी कह सकते हैं इसको ना, आपको भी चलना चाहिए, आप कुछ और काम कर सकते हैं। टेक केयर। एंड द लास्ट वन इज थैंक्स हेवंस इट्स फ्राइडे। I don't know कि it's Friday or not, it's Saturday or not, it's Sunday or not, actually even I don't know it. पर जैसे आप कहते हैं ना अरे यार अच्छा है कि आज शुक्रवार है, अच्छा है कि आज शनिवार है, ऐसा आप कहते हैं ना, तो ऐसे आप कह सकते हैं थैंक हेवंस इट्स फ्राइडे। क्लियर। उम्मीद करती हूँ आपको सारे फ्रेजेस समझ भी आए होंगे और पसंद भी आए होंगे। अगर आपको पसंद आए हैं तो कृपया इस लाइक के बटन को प्रेस कर कर मुझे समझाएं कि मैम हमें पसंद आए हैं। कमेंट सेक्शन में अपने कुछ फ्रेजेस को नोट कर लीजिए और कहीं ना कहीं उन्हें यूज़ कर दीजिए। अगर आप मेरे पेड बैचेस का हिस्सा बनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक और फ़ोन नंबर दोनों अवेलेबल हैं, और आप हमारी एप्लीकेशन ओशन गुरुकुल्स को भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ओके डियर, बाय बाय, सी यू। Thank you so much.